Hello students, welcome to this class. Today we are going to learn chapter 2, that is diversity and discrimination. आज हम डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन पढ़ेंगे. इसके पहले मैंने आपको चैप्टर 1 पढ़ाया है, दैट इज डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी के बारे में वो चैप्टर में बहुत अच्छे से मैंने समझा दी. डिफरेंस एंड प्रिजुडाइज. देयर आर मेनी थिंग्स दैट मेक अस व्हाट वी आर, हाउ वी लिव, द लैंग्वेज वी स्पीक, व्हाट वी ईट, वेयर, द गेम वी प्ले एंड द थिंग्स वी सेलिब्रेट. ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे बारे में डिफाइन करती है, जैसे कि हम कैसे रहते हैं, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, क्या खाते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कौन सा गेम खेलते हैं, कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो हमें डिस्क्राइब करती हैं. ऑल ऑफ दिस आर इन्फ्लुएंस्ड बोथ बाय ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री ऑफ द प्लेस वेयर वी लिव. ये सब चीज़ें हमारे ज्योग्राफी और हिस्ट्री से इन्फ्लुएंस होती हैं. You will get an idea of how diverse India is if you look even briefly at the following statement. इंडिया में बहुत डिफरेंट रिलीजन्स, लैंग्वेज और कल्चर्स हैं. आगे हम पढ़ते हैं कि कैसे डाइवर्स है. देर आर 8 मेजर रिलीजन्स इन द वर्ल्ड, एवरी सिंगल ऑफ देम इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया. वर्ल्ड में 8 मेजर रिलीजन है और सभी इंडिया में प्रैक्टिस किए जाते हैं. सभी रिलीजन, आठों के आठों रिलीजन इंडिया में प्रैक्टिस किए जाते हैं. वी हैव मोर देन 1600 language that are people's mother tongue, and there are more than 100 डांस फॉर्म्स. इंडिया में 1600 से ज़्यादा लैंग्वेज लोगों की मदर टंग है. 1600 से ज़्यादा लैंग्वेज इंडिया में बोला जाता है और 100 से भी ज़्यादा डांस फॉर्म्स है. Yet this diversity is not always celebrated. This is because we feel safe and secure with people who look, talk, dress and think like us. हम जनरली उन लोगों के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल और सेफ फील करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, हमारी तरह बोलते हैं, हमारे जैसे कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं. Sometimes when we meet people who are very different from us, we may find them stranger and unfamiliar. At times we may not understand or know the reason why they are different from us. People also form certain attitudes and opinions about theirs who are not like them. जब कोई इंसान हमसे बहुत डिफरेंट होता है तो हमें वो कभी-कभी स्ट्रेंजर और अजनबी लगता है. नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो आप सॉल्व कर लेना बाय योर ओन. सम ऑफ दिस स्टेटमेंट्स: सी विलेजर्स एज इग्नोरेंट एंड सुपरस्टिशंस एंड सी पीपल इन सिटीज एज मनी माइंडेड, लेजी एंड कनिंग. कभी कभी हम किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में निगेटिव थिंकिंग कर लेते हैं, जैसे कि विलेजर्स जो है वो इग्नोरेंट होते हैं और सिटी के लोग मनी माइंडेड होते हैं और लेजी होते हैं, और कुछ लोग लेजी या बहुत कंजूस होते हैं, हम ऐसा सोच लेते हैं. When our opinion about certain people are always negative, seeing them as lazy, cunning, staying as some of these statements, then this become prejudice that we carry about them. अगर हम किसी भी ग्रुप को या किसी भी पर्सन को निगेटिव तरीके से देखते हैं तो ये प्रिजुडाइज हो जाता है. किसी को हमें पहले ही जज नहीं करना चाहिए. Prejudice means to judge other people negatively or see them as inferior when we think that only one particular way is the best and right way to do things. We often end up not respecting others who may prefer to do things differently. अब प्रिजुडाइज का एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि किसी दूसरे पर्सन को हम निगेटिवली जज कर लेते हैं और उसे कमजोर मान लेते हैं, तो ये प्रिजुडाइज होता है. बिना किसी भी पर्सन को प्रॉपरली जज किए बिना उसके बारे में पहले से ही नेगेटिव ओपिनियन बना लेना, यही प्रिजुडाइज होता है. अगर हम ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ मेरी लैंग्वेज, कल्चर और मैं जो भी कर रही हूँ वो सब करेक्ट है, तो ये एक प्रिजुडाइज हो गया और हम दूसरे लोगों को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, दैट इज प्रिजुडाइज. Here one example is given. For example, if we think English is the best language and other language are not important, we are judging this other language negatively. As a result, we might not respect people who speak language other than English. यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. ऐसा एग्जाम्पल है ये कि अगर कोई ऐसा सोचता है कि इंग्लिश ही सबसे बेस्ट लैंग्वेज है और बाकी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये दूसरी लैंग्वेज का प्रिजुडाइज हो गया. मतलब दूसरी लैंग्वेज को हमने निगेटिवली जज कर लिया. वी कैन बी प्रिजुडाइज अबाउट many things: people, religious beliefs, the color of the skin, the region they come from, the accent they speak in, the clothes they wear, etc.
हम किसी भी पर्सन के अगेंस्ट में प्रिजुडाइज डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि रिलीजन के बेसिस पर, स्किन कलर, रीजन, एक्सेंट के बेसिस पर, क्लोथ और लैंग्वेज के बेसिस पर हम किसी भी पर्सन के ऊपर प्रिजुडाइज डेवलप कर सकते हैं। ऑफ्टन our prejudice about others are so strong that we don't want to form friendship with them. At times, we may even act in ways that hurt them. कोई इंसान एक दूसरे इंसान के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग प्रिजुडाइज डेवलप कर लेता है अपने अंदर कि उससे फ्रेंडशिप नहीं करना है, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करना है, और कभी कभी वो बिहेवियर से ही उसे हर्ट कर देता है। नेक्स्ट है क्रिएटिंग स्टेरियोटाइप्स। क्रिएटिंग स्टेरियोटाइप्स मतलब ये होता है कि अगर हम किसी भी एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में फिक्स्ड या जनरल कुछ भी सोच लेते हैं, उसे कहते हैं स्टेरियोटाइप्स। ऑल ऑफ अस आर फेमिलियर विद जेंडर डिफरेंसेस। व्हाट डज इट मीन टू बी अ boy or a girl? Many of you would say, we are born as a boy and a girl. It is given. What is there to think about? Let's see if this is the case. अब यहाँ ऐसा पूछ रहा है कि बॉय और गर्ल होने का क्या मतलब है। कुछ लोग ये बोलेंगे कि हम बॉयज है और गर्ल्स के रूप में बॉर्न होते हैं, तो ये नेचुरली हम बॉर्न हो जाते हैं, इसमें सोचने की क्या बात है। लेकिन सिर्फ बॉय या गर्ल बॉर्न होते हैं तो ये डिसाइड नहीं करता कि हमें क्या काम करना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए और क्या क्या पसंद करना चाहिए। ये बॉय और गर्ल कोई ऐसा डिसाइड नहीं कर सकता। If you take the statement, they don't cry, you will see that this is a quality that is generally associated with boys and men. एक स्टेटमेंट दिया है कि दे डोंट क्राई, ये बॉयज के बारे में स्टेटमेंट है कि वो रोते नहीं है बॉयज। जनरली बॉयज के स्टेटमेंट में ये एसोसिएट कर दिया जाता है कि बॉय रोते नहीं है। एज बेबीज और चिल्ड्रन, व्हेन बॉय फॉल and hurt themselves, their parents and others family members often console them by saying, don't cry, you are a boy. Boys are brave, they don't cry. अगर कोई छोटा बॉय गिर जाता है तो उसको चोट लग जाती है, तो उनके पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं कि डोंट क्राई, यू आर अ बॉय। इससे जो चाइल्ड का माइंड है वो ऐसा सोच लेता है कि आप बॉय हो, आप रो नहीं सकते। एज चिल्ड्रन ग्रो अप, दे स्टार्ट believing that boys do not cry, so that even if a boy feels like crying, he stops himself from doing so. इसलिए वो बॉय के दिमाग में ऐसा बस जाता है कि वो बॉय है तो उसे रोना नहीं है। He also believed that crying is a sign of weakness. अब वो ऐसा बिलीव करता है कि रोना ये वीकनेस है, बट एक्चुअली में ये वीकनेस नहीं है। So even thought, both boys and girls sometimes want to cry, especially if they are angry. अगर कभी इमोशंस फीलिंग्स कभी एंग्री हो गए, कभी सैड हो गए, तो रोना भी जरूरी है। ये सिर्फ गर्ल्स की क्वालिटी नहीं होती रोना। नेक्स्ट कंटिन्यू। When as they grow older, boys learn or teach themselves not to cry. Boy को सिखाया नहीं जाता रोना। If a grown boy cries, then he feels that other will either tease him or laugh at him, or so he stop himself from doing so in front of others. जब बॉय बड़ा होता है तो वो ऐसा सोचने लगता है कि बॉयज को क्राई नहीं करना चाहिए, बॉयज को रोना नहीं चाहिए। अगर उसे पेन या इमोशन कभी भी हर्ट हो जाता है तो उन्हें अपने टीयर्स को कंट्रोल कर सके, वो अपनी कोशिश करते हैं कि वो कंट्रोल कर सके, सप्रेस कर सके। जैसे हमने इसके पीछे वाले पेज में देखे कि बॉयज को ऐसा बार बार कहा जाता है कि बॉयज आर ब्रेव, दे डोंट क्राई। अगर जब भी बॉय रोता है तो कभी कभी दूसरे लोग उसे उसके ऊपर हंस देते हैं, उसे टीस करते हैं, इसलिए धीरे धीरे बॉय अपने इमोशंस को सप्रेस कर देता है। दिस इज द वे बॉयज आर and is and this is how girls are. These are statements we hear constantly and accept without even thinking, and we start believing that each one of us must behave accordingly. सोसाइटी में गर्ल्स के लिए भी ऐसे कुछ फिक्स्ड आइडियाज बना दिए जाते हैं कि गर्ल्स सॉफ्ट है, जेंटल है, और उनको वेल बिहेव रहना चाहिए। सो गर्ल्स के लिए भी ऐसे थॉट्स बना के रखे हैं सोसाइटी में। वी फिट ऑल बॉयज एंड ऑल गर्ल्स इनटू एन इमेज दैट सोसाइटी क्रिएट्स अराउंड अस। हमने ऐसा सोच लिए है कि बॉयज किस इमेज में फिट होंगे और गर्ल्स किस इमेज में फिट होंगी, ऐसा इमेजिन करके रख लिए हैं। यू कैन टेक अदर स्टेटमेंट सच एज दे आर सॉफ्ट एंड जेंटल और दे आर वेल बीइंग and discuss how these are applied to girls. Do girls possess these qualities at birth or do they learn such behavior from others? What do you think about girls who are not soft, gentle, and those who are naughty?
क्या गर्ल्स ये क्वालिटीज लेकर ही बॉर्न होती है? यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन पूछा है। सो आंसर इज नो, क्योंकि ये क्वालिटीज नेसेसरी नहीं है कि बर्थ से ही आए। ये बर्थ से लेकर नहीं आती ये क्वालिटीज, ये अपने सराउंडिंग से सीखती है, अपने फैमिली को देखकर गर्ल्स बिहेवियर सीखती है। और अगर कोई गर्ल बहुत नॉटी है और बहुत ज्यादा आवाज में बात करती है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई प्रॉब्लम है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। We fix people into one image, we create a stereotype. When people say that those who belong to a particular country, religion, sex, race, or economic background are stingy, lazy, criminal, or dumb, they are using stereotypes. अगर हम ऐसे पीपल को फिक्स कर देते हैं एक इमेज में, तो ये एक स्टेरियोटाइप बन जाती है। मतलब कि जैसे कि यानी हम किसी पूरे ग्रुप के लोगों को एक ही फिक्स इमेज में देखने लगते हैं, तो स्टेरियोटाइप क्रिएट हो जाता है। There are stingy and generous people everywhere, in every country, in every religion, in every group, whether rich or poor, male or female, and just because some people are like that, it is not fair to think that everyone will be the same. बहुत सारे जेनरस पीपल होते हैं, स्टिंगी पीपल होते हैं, जो हर एक कंट्री में प्रेजेंट होते हैं, हर एक रिलीजन, हर एक ग्रुप, रिच पुअर, मेल फीमेल, ऐसे लोग होते ही हैं। और जस्ट बिकॉज ये नहीं, सम पीपल फेयर नहीं होते, कुछ फेयर होते हैं, तो हम किसी के बारे में पहले से स्टेरियोटाइप बना के नहीं रख सकते। Stereotypes stop us from looking at each person as a unique individual with his or her own special qualities and skills that are different from others. स्टेरियोटाइप का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम किसी भी पर्सन को यूनिक इंडिविजुअल के रूप में देखने से रोक देते हैं। वो यूनिक होता है, बट हम लोग उसे यूनिक तरीके से नहीं देख पाते। जैसे हर एक पर्सन की अपनी अपनी क्वालिटीज होती है, उसके पास स्किल्स होती है, अपनी पर्सनैलिटी होती है। दे फिट लार्ज नंबर ऑफ पीपल into only one pattern or type. Stereotype affect all of us as they prevent us from doing certain things that we might otherwise be good at. स्टेरियोटाइप्स में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल होते हैं, उनको एक ही टाइप में फिट कर देते हैं। अगर किसी के पास कोई अच्छी क्वालिटी हो, फिर भी उनको एक ही टाइप में और एक ही पैटर्न में फिट कर दिया जाता है। मतलब कि हम ये सोच लेते हैं कि सभी एक जैसे होते हैं। एग्जाम्पल कि गर्ल्स सॉफ्ट होती है और जेंटल होती है, और बॉयज लोग हार्ड होते हैं और वो बाहर खेल सकते हैं, बॉयज लोग रो नहीं सकते। सो ये गर्ल्स का इमेज बना दिया जाता है और दूसरी तरफ बॉयज का इमेज बना दिया जाता है। यहाँ पर एक इमेज क्रिएट कर दी जाती है कि बॉयज घर के काम नहीं करेंगे, घर के काम सिर्फ लड़कियां ही करती है। ये स्टेरियोटाइप्स होता है। तो हमने आज स्टेरियोटाइप्स के बारे में बहुत अच्छे से सीखा और प्रिजुडाइज के बारे में अच्छे से सीखा। नेक्स्ट पार्ट में हम इनइक्वालिटी डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।